I जी। think a slight edge है India को definitely. विराट कोहली has always played well against Pakistan. Not that कि वो out of form ही थे. He is a world class player and I think वो उनको आप हर एक से attribute नहीं कर सकते या compare नहीं कर सकते. हार्दिक पांड्या एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर हैं और आई थिंक एक अच्छा ऑलराउंडर जो है वो किसी भी टीम के बैलेंस को बहुत मजबूत कर देता है. दूसरा जो वरुण चक्रवर्ती की बात है, आई थिंक जब वो पहले आए थे तो वो इतने अकॉम्प्लिश नहीं थे, लेकिन इस बार जब उनका कमबैक हुआ है तो बहुत उन्होंने अपने बॉलिंग जो है उसको कह लीजिए कि अपने आर्ट को बड़ा मास्टर किया उन्होंने. स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होने वाला है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल एक दिन बाकी है। 9 तारीख को फाइनल है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट नेशन है चैंपियंस ट्रॉफी का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सलमान भट्ट जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स यारी पर, सर। बहुत शुक्रिया जी. जी। सर, कैसा देख रहे हैं, कल फाइनल होने वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, सर। देखिए, होपिंग फॉर अ गुड इंटरेस्टिंग गेम. नो डाउट के ये जो दोनों टीम्स हैं ये बेहतरीन टीम्स हैं इस टूर्नामेंट की. इन्होंने सबसे अच्छी क्रिकेट खेली है और फॉर्मेशन भी इनकी जो है ना वो बड़ी कंडीशंस को हिसाब से बड़ी अच्छी है. और आई जी। थिंक ए स्लाइट एज है इंडिया को डेफिनेटली. कह लें कि न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है पर बिकॉज स्पिनर्स जड़े ने Oh, I think they are more effective in these conditions, and India have four fabulous spinners. So I think India have the edge. सर, क्या लगता है आपको, न्यूजीलैंड जैसे जो लीग स्टेज मुकाबला हुआ था इंडिया के खिलाफ, क्या न्यूजीलैंड मतलब टक्कर दे पाएगा? क्या न्यूजीलैंड जीत भी सकता है फाइनल? आपका सर क्या कहता है, पॉइंट ऑफ व्यू, सर, आपका जो अनुभव है? क्रिकेट में आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस को रूल आउट नहीं कर सकते. अगर किसी का अच्छा दिन हो, कोई 5 आउट कर दे, कोई एक बड़ा अच्छा 100-200 कर दे. आपको याद होगा इंडिया में जब 2023 का वर्ल्ड कप था तो अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन मैच जीत चुका था, लेकिन मैक्सवेल की वो जो बारी है वो वंस इन अ लाइफ टाइम थी. तो इस तरह की पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते. और न्यूजीलैंड के भी सारे बैटर्स जो हैं वो इन फॉर्म है. आपको पता है जब से ये टूर्नामेंट हुआ तकरीबन सभी ने सेंचुरियां बनाई हुई हैं. अगर वो अच्छा खेल जाते हैं तो आप उनके कह लें कि जीतने की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन एडवांटेज इंडिया है. बट सब कैसा लग रहा है, विराट कोहली फॉर्म में है, आपको पता पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने अच्छी पारी खेली। आ, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला हुआ उसमें भी उन्होंने अच्छा चेस किया, चेस मास्टर उन्हें बोला जाता है। तो आप कैसे देखते हैं विराट कोहली की खासियत क्या है, उनकी उनको खास चीज, ऐसी चीज क्या है जो उनको खास बनाती है? विराट कोहली को लेकर आप क्या समझते हैं? उनसे जुड़ी हर चीज ही जो है वो टॉप नॉच है. अगर आप फिटनेस की बात करें, डेडिकेशन की बात करें, अगर आप उनकी जो बैटिंग को कह लें कि जो उनका वे ऑफ ऑपरेशन है, जिस तरह वो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस को या सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं, वर्सटाइल प्लेयर हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेलते हैं. एट द सेम टाइम मिनिमम ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है उनकी इस वे ऑफ ऑपरेशन में. तो यही सारी जो चीजें हैं उनको वर्ल्ड क्लास बनाती हैं. प्रेशर एब्जॉर्ब करते हैं और गाइड करते हैं. एक पिवटल उनका रोल है, सेंट्रल रोल है इंडियन बैटिंग में, क्योंकि रोहित शर्मा तो ऊपर से आके खुला खेलते हैं. तो ये एक वो बैट्समैन है जिसके इर्द गिर्द इंडिया की सारी बैटिंग खेलती है. तो बड़ा इनका एक कह लें कि इम्पैक्ट है और एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है ऑपोजिशंस के ऊपर. और साहब, जैसे विराट कोहली जो थे पिछले कुछ समय से, जो हमने बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी भी देखी, उसमें फॉर्म में नहीं चल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जैसे ही मैच आया तो उनके बल्ले ने शोर मचाया और सेंचुरी ठोकी। तो क्या देखते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली जोश में आ जाते हैं या क्या ऐसी चीज है? पाकिस्तान के खिलाफ हर वो बंदा जो आउट ऑफ फॉर्म होता है उसका बेहतरीन चांस होता है. अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके करियर्स रिवाइव पाकिस्तान के खिलाफ खेल के हो जाते हैं. पाकिस्तान इज यू कैन से वन सॉर्ट ऑफ अ जेनरस टीम जहां पर आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को जो है वो कुछ ना कुछ मिल जाता है कि वो बच जाते हैं. लेकिन विराट कोहली हैज ऑलवेज प्लेड वेल अगेंस्ट पाकिस्तान. नॉट दैट कि वो आउट ऑफ फॉर्म ही थे. ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर एंड आई थिंक वो उनको आप हर एक से एट्रीब्यूट नहीं कर सकते या कंपेयर नहीं कर सकते. इज अ स्पेशल प्लेयर. अब एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे अभी फिलहाल जो चर्चाएं चल रही हैं कि यार विराट कोहली, रोहित शर्मा रिटायरमेंट को लेके काफी रूमर्स हैं, क्या आखिरी टूर्नामेंट होगा, आखिरी मैच होगा? आपको क्या लगता है इन दोनों लेजेंडरी खिलाड़ियों का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं, मतलब कि इसके बाद क्या खेल सकते हैं, कैसा आप देख रहे हैं? डिपेंड करता है दोनों की हंगर पे, दोनों के फिटनेस लेवल्स पे और दोनों ने खुद से डिटरमिन करना है. जब आप इतने बड़े लेवल पे इस तरह के टॉप परफॉर्मर होते हैं तो आई थिंक आपको ये सारी चीजों का अंदाजा खुद से होता है और यू आर द बेस्ट जज टू नो के व्हेन टू एग्जिट. तो आई थिंक ये दोनों
उस लेवल पे हैं जहाँ पे ये डिसीजन अपना खुद करेंगे, बजाय कि इन्हें कोई बताए कि इन्होंने क्या करना है। रोहित शर्मा को लेके भी बातें चल रही हैं। आपने भी इंडिया के खिलाफ काफी काफी मैच खेले। रोहित की कैप्टनसी में हम लगातार टूर्नामेंट में लगातार 4 फाइनल्स में पहुंचे हैं। आपने भी इंडिया के खिलाफ मैच खेले। आपको क्या लगता है कि इंडिया की स्ट्रेंथ सबसे बड़ी क्या है, और आपको कमजोरी क्या लगती है? स्ट्रेंथ और कमजोरी, क्योंकि आप भी खेल चुके हैं इंडिया के खिलाफ। कि इंडिया की जो बैटिंग है वो शुरू से हमें पता है कि अच्छी रही है, सब जानते हैं। और पोस्ट सौरव गंगुली, MS धोनी, विराट कोहली, ये तो आपकी लीडरशिप का क्राइसिस कहीं नहीं आया, सबके सब अच्छे कप्तान थे। MS जी तो बहुत ही बड़े कप्तान थे, और रोहित हम्म। शर्मा ने भी बहुत शानदार एज कैप्टन, उनका रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। तो आई गेस के इंडिया के रिसोर्सेज उनकी स्ट्रेंथ है, बेंच स्ट्रेंथ उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी जो क्रिकेटिंग पॉलिसीज हैं, स्पेशली इनके प्लेयर एक लीग खेलते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी लाजमी है, जिससे कभी भी गेम अवेयरनेस का कह लें उसमें कमी नहीं आती, नए प्लेयर्स में भी नहीं आती। तो आई थिंक द पॉलिसीज, द पाथवेज, दे ऑल एड अप टू दिस इंडियन स्ट्रेंथ। ये कोई एकदम से नहीं आई है चीज, दिस हैज बीन अ बिल्ड अप ऑफ द गुड पॉलिसीज फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। हमने देखी है दो खिलाड़ी, मैं दो खिलाड़ियों के बारे में बात करना चाहूंगा। एक हार्दिक पांड्या, इनके पास जो ऑलराउंडर है, पेस बॉलर ऑलराउंडर जो है, पाकिस्तान के मतलब टीम में देखा जाता है कि कमी होती है पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की। लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा जो लास्ट सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कैसे छक्के मारे उन्होंने, रॉयल बॉक्स में छक्के मारे उन्होंने। और उसके अलावा जो वरुण चक्रवर्ती का हमने जो टीम इंडिया में हमने शामिल किया है उनको, पाजी कैसे देखते हैं दोनों प्लेयर को? आई थिंक हार्दिक पांड्या एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है, और आई थिंक एक अच्छा ऑलराउंडर जो है वो किसी भी टीम के बैलेंस को बहुत मजबूत कर देता है। उसकी वजह से, उसके अच्छे होने की वजह से, उसकी रिलायंस की वजह से आप एक एक्स्ट्रा बॉलर या बैटर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी टीम को जरूरत हो, वो बहुत बैलेंस प्रोवाइड करते हैं और इक्वली जो है ना केपेबल हैं बॉल और बैट के साथ मैच जिताने के लिए। सो नॉट एवरी टीम हैज सच ऑलराउंडर्स, बट अगर किसी के पास हो तो ये बहुत एडेड स्ट्रेंथ होती है। दूसरा जो वरुण चक्रवर्ती की बात है, आई थिंक जब वो पहले आए थे तो वो इतने अकॉम्प्लिश नहीं थे, लेकिन इस बार जब उनका कमबैक हुआ है तो बहुत उन्होंने अपने बॉलिंग जो है उसको कह लीजिए कि अपने आर्ट को बड़ा मास्टर किया उन्होंने। और शायद उस वक्त जब वो आए थे तो ड्यू भी बहुत थी और इंडिया ज्यादा टॉसेस जीत भी नहीं रहा था, तो उस वर्ल्ड कप में उन्हें इतनी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस बार ड्यू भी नहीं है तो स्पिनर्स काफी बेहतर ऑपरेट कर रहे हैं। सो कुछ एक से ज्यादा रीजंस हैं, बट ही इज डेफिनेटली अ वेरी इंप्रूव्ड बॉलर। पाजी जैसे पाकिस्तान का हमने पूरा अभियान देखा चैंपियंस ट्रॉफी में। दो मैच उनके जो थे, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ वो बड़ी हार उनको मिली थी अपने घर में ही, एक इंडिया के खिलाफ दुबई में आपको पता है वो हारे थे, और एक मैच उनका वॉश आउट हो गया था बारिश की वजह से। तो पाजी पाकिस्तान को ओवरऑल आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में कमी कहाँ रह जा रही है? मतलब पिछले कुछ टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं लगातार वो थोड़ा जूझते हुए नजर आ रहे हैं काफी चीजों से। तो पाकिस्तान की टीम कहाँ थोड़ी कमी कर रही है? टॉप लेवल पे इफेक्ट आता है जब आप एक कह लें कि आपके रिसोर्सेज, आपके बेंच स्ट्रेंथ, आपका जो डेवलपमेंट का काम है, प्लेयर डेवलपमेंट का, और आपके जो कह लें कि योर अप्रोच कि आपने कौन से फॉर्मेट को प्रायोरिटाइज करना है। आई थिंक T20 हैज हिट अस बिग टाइम लाइक सो मेनी अदर कंट्रीज। और उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर हमारे पाथवेज में, हमारी टीन एज में, हमारी स्कूल क्रिकेट में शॉर्टर फॉर्मेट एंगेज कर दिया गया है, जिसके हमें टेक्निकल नुकसान भी हुए हैं और स्ट्रेटेजिक नुकसान भी हुए हैं। और हमें वो अवेयरनेस, वो कह लें कि टेक्निकल डिटेलिंग नजर नहीं आती अपने प्लेयर्स में। और कहीं ना कहीं एम्फोसिस जो है हमारा वो स्ट्राइक रेट्स और इंटेंट और आर्टिफिशियल जो कि आउटकम्स हैं, जो कि अच्छे प्रोसेस की आउटकम्स है, हमने उसको पकड़ लिया और प्रोसेस को छोड़ दिया है। सो जब भी आप प्रोसेस को छोड़ते हैं तो फिर आपको उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, वो उसके इफेक्ट्स हैं, वो नजर आते हैं और वो आपको नजर आ रहे हैं। एंड आई थिंक पाकिस्तान नीड्स टू वर्क इन द पाथवेज इन द राइट डायरेक्शन, प्रायोरिटाइज टेस्ट क्रिकेट एंड फर्स्ट क्लास क्रिकेट, क्योंकि प्लेयर बनता वहां से, और जब वो बन जाता है तो उसके बाद वो छोटे फॉर्मेट्स बड़े आसानी के साथ खेल सकता है। तो अनलेस हम अपना फोकस रियल टर्म्स में उधर शिफ्ट करें, हम बातें तो करते हैं लेकिन रियल मानों में उस पर शिफ्ट नहीं हो रहा, जब तक नहीं होगा हमें उसका फायदा नहीं होगा। और वो होकर भी इट इज अ प्रोसेस, इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि कोई बटन दबाएंगे और वो ठीक हो जाए। पाकिस्तान टीम की बात आती है तो बाबर आजम का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बाबर आजम को लेके काफी चीजें चलती हैं, और आपके मुल्क में ही काफी लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं। वो रन बनाते हैं तब भी उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, नहीं बनाते फिर भी क्रिटिसाइज किया जाता है। तो क्या पाजी, क्या मसला क्या है बाबर आजम को लेके? आजकल हर बंदे का अपना चैनल है, हर बंदे का अपना प्लेटफॉर्म है, उसका जो दिल करता है वो बोलता है। एक्सपर्टीज हो ना हो, जी। पहचान चीज की हो ना हो, तो डिवैल्यू कर सकता है वो किसी भी ऐसी चीज को जिसका उसे रियल टर्म्स में पता ना हो।
और एग्जैक्टली ये हो जी। रहा है। बाबर आजम बहरहाल पाकिस्तान के जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं, अवेलेबल टैलेंट है, उसमें ही इज द बेस्ट। और उसमें आप जितने मर्जी अच्छे बड़े प्लेयर बन जाए, विराट कोहली भी ऑल्सो ही स्ट्रगल्ड विद फॉर्म फॉर नंबर ऑफ इयर्स, ही डिडंट स्कोर 100, बट ही केम बैक, ही हैड द बैकिंग। हालांकि इंडिया में भी लोग उनके अगेंस्ट बोलते थे, कहते थे वो खत्म हो गए हैं, वो नहीं खेलेंगे, वो आगे नहीं, लेकिन इट ऑल केम इन टू प्लेस। तो हमारे यहाँ यह है कि जो कमेंट्री हो रही है क्रिकेट पे इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्ट एनालिसिस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसमें दे आर फार फ्रॉम मेच्योरिटी। उसमें एक ऐसा है कि जैसे हर बंदे ने एक हक समझ लिया है कि जो मर्जी ओपिनियन दे दे अपना, एंड इन डूइंग जी। सो वी आर हर्टिंग आवर प्लेयर्स। और जो है, आई थिंक वो एक ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए, बाकी दुनिया में इस तरह नहीं होती, बट एट द मोमेंट हो रही है। सो द प्लेयर्स आर एट टाइम्स फाइंडिंग डिफिकल्ट टू कोप विद इट, बट आई बिलीव के बाबर एक टॉप प्लेयर है, और विद दिस रफ पैच ही विल ग्रो मेंटली, और ही विल कम आउट एज अ बेटर प्लेयर। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये वनडे फॉर्मेट में हो रहा है। अब वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान को मतलब टीम कोलैप्स हुई, लगातार हारे, टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अब T20 वर्ल्ड कप होना है तो उन्होंने T20 की मतलब वनडे में हारे हैं और T20 की टीम पूरी बदल के रख दी। पुराने प्लेयर फिर से वही सीट, सारे पुराने चेहरे, शादाब खान वगैरह। और तो कैसे अगेन देखते हैं भाई? रिसोर्सेज रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बहुत ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ बिल्ड की नहीं है ओवर द इयर्स। कोई अंडर 19 के ए टीम्स के कोई बहुत ज्यादा टूर्स होते नहीं है। अंडर 19 जब बाहर निकलते हैं, जो अच्छा भी खेले होते हैं, वो डायरेक्टली फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाते हैं, उसके बीच में कोई गैप ब्रिजिंग वाला फॉर्मेट नहीं है जैसे अंडर 23 का होता है। और एक्सपोजर बड़ा कम है, जबकि इंडिया की टीम जहां भी बड़ी सीरीज खेलने जाती है, उससे पहले उनकी ए टीम वहां पर खेलती है, उन कंडीशंस में उनकी बेंच स्ट्रेंथ सारी जाके वो कोप अप करती है, और अगर उन्हें रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े तो वो वहां का रेडी प्लेयर उन्हें मिलता है। पाकिस्तान की ऐसी कोई स्ट्रेटेजिक कह लें कि विजन नहीं है, और अगर है तो अप्लाई नहीं हुआ हुआ। और आपको वो डेफिशिएंसीज जो हैं स्ट्रेटजीज के अंदर, टीम बनाने के अंदर, कंडीशंस को पढ़ने के अंदर, प्लेइंग 11 बनाने के अंदर, टीम सिलेक्शन के अंदर आपको नजर आती हैं चीजें। सो अब कॉम्पिटेंस अगर आपकी चैलेंज हो रही है और अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे, तो फिर क्या हो सकता है? फिर तो यू आर गोइंग नो वेयर, यू मे बी टॉकिंग अ लॉट, सेइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बट इन एक्शन अगर चीजें रिपीट पे लगी हुई हैं तो रिजल्ट्स भी रिपीट पे लगे रहेंगे। टूर्नामेंट जो है फाइनल आपको पता है कि दुबई में हो रहा है पाजी, कैसा लग रहा है? दुबई में खेला जा रहा है। यार हमारी बड़ी दुआ थी कि वो पाकिस्तान में हो, ठीक है, बट नॉट ऑल योर प्लेयर्स आर एक्सेप्टेड। आई थिंक इंडिया प्लेड वेल, एंड विद इंडिया हैविंग दिस हाइब्रिड मॉडल इन प्लेस के, जिसमें पहले से पता था कि अगर वो जाएंगे तो फिर इधर होगा। सो आई थिंक दे प्लेड हम्म। वेल, दे डिजर्व टू बी इन द फाइनल, एंड राइटली सो। जो पहले से चीजें तय थी, जब पाकिस्तान ने भी इंडिया का जो इवेंट्स हैं वो हाइब्रिड पे जाने हैं, सो इट रिमेन्स द सेम। तो अगर वहां पर भी पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा तो एग्रीमेंट तो यही है। तो आई थिंक इट्स नेवर नाइस कि एक होस्ट कंट्री का जो मेजर मैच है वो बाहर जाके हो, बट दैट्स द वे थिंग्स आर। अब इस पे क्या कर सकते हैं? हम्म। तो पाजी फाइनल चीज में एक सवाल आपसे पूछूंगा, जो पिच को लेके आपको लगता है कि यहाँ पे फाइनल में भी जो है कहा जा रहा है पाजी, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके हवाले से ये कहा जा रहा है जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ था, जो उस मैच में जो पिच यूज हुई थी वही पिच इस मैच में भी यूज होगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो पाजी आपको लगता है कि वो भी फिर सेम मैच ही होगा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वाला भी, जैसा वो हुआ था? आई आई डाउट वेरी मच के कोई कंडीशन चेंज होगी। मुझे लगता है कि कंडीशंस स्पिनर्स के हक में ही रहेंगी, और आई थिंक इट विल बी एडवांटेज इंडिया। ओके। तो ये थे हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सलमान बट जी। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्पोर्ट्स यारी के साथ जुड़ने के लिए।